हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। 2-3 दिन बाद आज हम वीडियो कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में चुंबकीय क्षेत्र के सूत्रों के बारे में बताया था। अब हम उन पर आधारित जो न्यूमेरिकल हैं उनको बता रहे हैं। हर पॉइंट की चर्चा करेंगे। तो अभी एक प्रश्न ले लिया है हमने, सीधे चालक तार वाले प्रश्न। मैंने कहा था 2 या 3 प्रकार से हो सकते, एक तो ये और एक ऐसे प्रकार से हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें तो चित्र दिया गया है। अगर चित्र नहीं देता तो क्या हम ऐसे ही चित्र बनाते? देखें, इसमें कह रहा है प्रश्न अगर आपको दिखाई नहीं पड़े तो मैं बोल रहा हूं, अब देखें। दिए गए चित्र में एक सीधे चालक तार में, देखो सीधे चालक तार दिया है तो कंफर्म हो गया है सीधे चालक वाला है ये प्रश्न। सीधे चालक तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितने एम्पीयर की? ये धारा की प्रवाहित हो रही है चालक से 2.73 सेंटीमीटर की दूरी पर। यानी कि इसमें इस चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है इससे कहीं पर दूरी पर। आप कितनी दूरी मान रहे हैं? 2.73, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? 2.73 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र B की गणना करनी है, ऐसा प्रश्न ने कहा है। और आप खुद भी ऐसा प्रश्न लिख सकते थे अगर चित्र नहीं दिया होता। और चित्र नहीं दिया होता तो आप भले ही कोणों को ना लिखते तब भी बात चल जाती। लेकिन इसमें चित्र दिया है तो एक कोण दिया है, दूसरा यहां से लेके यहां तक 90 अंश का होता है। जब ये 30, ये 60 का है तो ये कितने का हो गया? 30 का। यानी साइन फाई 1 और साइन फाई 2 का मान यहां से दिया हुआ है। क्या आप इतनी सी बात समझ पाए हैं? इंटरमीडिएट वाली क्लास का है ड्यूटी बोर्ड। एक हमने सीधे चालक तार वाला लिया है, एक वृत्ताकार कुंडली का लिया है। आज छोटी सी वीडियो बना पाएंगे हम क्योंकि अपना पेपर आ गया है तो उस वजह से, लेकिन थोड़े से ही हम धीरे धीरे वहीं पहुंचेंगे। हाँ भाई, तो क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? एक बार पुनः सुनाएं। एक सीधा चालक तार दिया है, उससे कहा है उसमें 2 तार दिया तो 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई का मान दिया है, ठीक है। धारा प्रवाहित हो रही है, आई का मान दिया है पहले इक्वेशन में। फिर कह रहा है कि उस चालक तार से कुछ दूरी पर, यानी 2.73 दूरी, तुम यहाँ के नहीं देख रहे भाई, वो इधर उधर होगी, 2.73 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई चुंबकीय क्षेत्र मानना है। उससे चालक से दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र मानना है और उसका मान ज्ञात करना है। ध्यान रखेंगे सीधे चालक तार के मैंने बताया था 2-3 प्रकार होते हैं। अगर इसमें लंबाई दे देते तो सूत्र बन जाता μ0/4 पाई इंटू आई, तो दी होती L/R। अगर इसमें लंबाई दे दी जाती है कितनी लंबाई का तार है तो सूत्र ये बन जाता। लेकिन इसमें कोई लंबाई की बात नहीं की है तो R² का कोई मतलब नहीं, दूरी जरूर है R, ठीक है, लेकिन उसने लंबाई की कोई बात चर्चा की ही नहीं है तो हम इस सूत्र का कोई उपयोग यहां पर नहीं करेंगे। क्या आप इतनी सी बात समझ पाए हैं? ठीक है, चलिए तो इसमें कौन सा सूत्र रखेंगे? सीधे चालक तार वाला। इसमें रखेंगे कोण वाला, यानी B बराबर μ0/4 पाई इंटू I/R इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये सूत्र रखेंगे। यही तो बताया था पिछली वीडियो में, ठीक है। क्या आप इतनी सी बात समझ पाए हैं? जासिफ, जनाब, इरफान, ओके? मुंह से बोलो ओके, जोर से बोलो, नहीं बोलो वीडियो चल रही है, ओके, और जोर से
ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो कोई बात नहीं, जहां जहां मान दिया। और ध्यान रखना एक और इम्पोर्टेंट चीज, जहां बच्चे डर जाते हैं वो ये है कि यहाँ पर है ना, यहाँ पर सेंटीमीटर में दी हुई है दूरी और यहाँ पर मिलीमीटर में। मैंने एक चीज बताई कि देखो मीटर के बाद सेंटीमीटर, मीटर के बाद सेंटीमीटर, और फिर क्या होता है मीटर, डेसीमीटर, और फिर होता है सेंटीमीटर, फिर होता है मिलीमीटर। देखो इन सारी चीजों में एक चीज ध्यान बता रहा हूं मैं, एक अच्छी चीज, क्योंकि सारी चीज आपको मीटर में चेंज करनी है, ये ध्यान रखना। तो मीटर में देखो यहां से इधर चलेंगे, देखो इधर ही तो चल रहे हैं भाई, पीछे की ओर ही तो चल रहे हैं। तो यहां से एक और 2 जीरो, यानी 10 टू द पावर -2 मीटर में बदल जाएगी चीज, सेंटीमीटर में दी हुई। तो और मिलीमीटर में दिया तो 1 2 3 स्टेप चलना पड़ा, तो 10 की घात -3 मीटर में ही चेंज करनी है, ये आपको सबको ध्यान रखना है, ठीक है। और मैंने बता दिया किस स्टेप से चलती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। अच्छा, और रखते हैं, और ध्यान रखना यहाँ इसका मान निर्धारित होता है कितना, जैसे वहां पर समेशन 0 1/4 समेशन 0 वैद्युत क्षेत्र में मान निर्धारित होता है 8.85, ठीक है। ऐसे ही यहाँ इसका मान निर्धारित होता है कितना 10 टू द पावर -7 μ0/4 का मान निर्धारित होता है इनटू आई का मान कितना दिया, मैं यहाँ इसको नीचे लिख देता हूँ, तो यहाँ तक तो सवाल ही दिया है, 2 एम्पीयर की धारा यहाँ पे, ठीक है। रखता हूं मैं अब 10 टू द पावर माइनस के साथ इनटू आई का मान कितना दिया 2 इनटू sin φ1 और sin φ2, sin φ1 का मान 60 sin 60 अंश प्लस sin 30 अंश, यही तो है। इनका मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। sin 60 का मान होता है √3/2 और sin 30 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 कॉमन आ रही है, ठीक है, यानी कि एलसीएम लेंगे तो √2 √3 प्लस 1 √3 का मान निर्धारित होता है कितना 1.73 2 1.73 2 प्लस 1, यानी इसका मान कितना हो गया, इसका मान हो गया ऊपर 2.73 2 लिख लो भाई, बटे 2 है। तो क्या मैं इस पूरे की जगह पर क्या ये लिख दूं 2.73 रख दूं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बटे 2, ठीक है, अपॉन आई का मान अब आर का रख देंगे, आर का कितना दिया था 2.73 गुणा सेंटीमीटर था मीटर में बदला, तो गुणा 10 की घात -2 गुणा 10 की घात -2। क्या आप मेरी इतनी सी बात समझ पाए हैं, क्या आप मेरी इतनी सी बात समझ पाए हैं? कुछ नहीं किया, इसका मान निर्धारित था μ0/4 10 की घात माइनस के साथ गुणा आई का मान कितना दिया है 2, आर का मान कितना दिया 2.73 सेंटीमीटर दिया था, मीटर में चेंज करना है, सारे सवालों में मीटर में चेंज करना है बेटा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो 10 की घात -2 आर का मान रख दिया sin 5 प्लस sin 2 sin 1 प्लस sin 2, इसका मैंने यहाँ सॉल्व कर लिया तो मान कितना आया 2.732/2, तो 2.732/2, इसका मैंने क्या कर लिया मान निर्धारित रख लिया, 2 से 2 कैंसर, 2.732 से 2.732 कैंसर, कितना रहा 10 की घात माइनस के साथ बट्टे 10 की घात -2 ऊपर ले गए, तो यहाँ माइनस की घात ऊपर ले जाने पर पक्षांतर हो जाती है, 10 की घात प्लस के 2 गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, मान कितना आ गया 10 की घात -5 7 और 2 जोड़े कितने -5, ठीक है, -5। चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी थी, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होता है टेस्ला, डी का मान निकल के आ गया कितना, डी का मान आप सुन पा रहे हैं मेरी बात, डी का मान निकल के आया है डी बराबर 10 की घात -5 टेस्ला, यही इसका आंसर है। क्या आप समझ पाएंगे जासिफ जनाब,
समझ में आ गई चीज भाई? कोई दिक्कत नहीं है, बस आप फॉलो करते चले चीजों को, बातों को मानते चले जाए, है ना? ठीक है। आप देखो फिर कह रहा है वृत्ताकार कुंडली में, वृत्ताकार वाले में देख लें आप। वृत्ताकार कुंडली के मैंने कहा था 2 या 3 प्रकार के प्रश्न हैं। यहाँ पर अगर केंद्र की बात होती, केंद्र वाला ही फॉर्मूला लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और केंद्र से दूर, केंद्र से दूर ऐसी कोई कंडीशन इसमें दी नहीं है। ठीक है, तो r+x का होल स्क्वायर वो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं है। ठीक है भाई, ध्यान से याद है। ये समझ में आ गया बेटा तेरे? और टिमटू आ गया समझ में? ठीक है, अब अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया, मैं इसको बता दूंगा। इस प्रकार है, आप देखते चलेंगे, बोलना नहीं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बात एक ही, बी का मान याद करना है। देखो फॉर्मूला होगा μ0/2πr इंटू आई भाई, इंटू आई, ये वृत्ताकार कुंडली का फॉर्मूला। ठीक है, और इसी में क्या हो जाता, r+x की पावर हो जाती कितनी, 3/2। अगर केंद्र से दूर की कहता। अगले 2-3 प्रश्न और लिखाएंगे तो और समझा देंगे। अब ये सिंपल वाला ले लिया है मैंने समझाने की दृष्टि से। ठीक है, ठीक है, बी बराबर आई कितना दिया है, 10 एम्पियर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज समझ रहे हैं, क्योंकि हम देखते थे तो μ0/4π का मान कितना रखते थे, 10⁻⁻⁷ रखते थे, लेकिन यहाँ पर μ0/2π है। तो क्या करेंगे, यहाँ एक चीज समझ रहे हैं आप, मैं इसको यहाँ लिख दूँ μ0/2π। तो इसको क्या करेंगे हम, 4π बनाने के लिए 2 का नीचे गुणा और 2 का ऊपर गुणा। ठीक है, अब क्या ये चीज ये हो गई है, क्या हो गई है, μ0/4π इंटू 2, ये तो हो गई है। इसकी जगह पर क्या रख दूंगा मैं, 10⁻⁻⁷, 10⁻⁻⁷, 2 गुणा में रह जाएगा, तो गुणा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणा 2। कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? जब यहाँ 2π था तो 2 से नीचे गुणा किया, 2 से ही ऊपर गुणा किया, ऊपर वाली 2 उसके साथ रह जाएगी, 10⁻⁻⁷ ये रह जाएगा। बात आ गई समझ में? ठीक है, बहुत सुंदर बात। तो मैं इसको मिटा के सॉल्यूशन सॉल्व कर देता हूँ। बात आ गई ना समझ में? तो क्या करूंगा मैं, 2 गुणा, पिछली बार बताया था मैंने तुम्हें, है ना? चलो 2 तो मैंने कर लिया, और इसकी जगह पर क्या कर लूंगा मैं, 10⁻⁷। ठीक है, इंटू आई का मान कितना रह गया, 10 ही रहे, 10 एम्पियर बटे। अब ये कितना, 2 मिलीमीटर दिया, तो मैंने कहा था मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर कितना चला है, 1 2 मीटर में चेंज करना है। तो कितना हो गया, 2 गुणा 10⁻1 2 3, 1 2 3, इधर चलने पर -⁻⁻ हो जाती है। बात आ गई समझ में? और इधर चलने पर प्लस की पावर हो जाती है। ठीक है भैया, ये समझना बहुत आवश्यक है। चलो अब क्या करें, काट पीट कर ले, 2 से 2 कैंसल, 10⁻1 प्लस की यहाँ पर है, और 10⁻ कितनी रह गई ऊपर, इसको मैं मिटा देता हूँ। बात आ गई समझ में? शाबाश, है ना? चलो भाई, यहाँ पर डायरेक्ट निकालो, 3 से 7 कट गया, कितना आ गया, -4, -4 में से गया तो -3, कितना आ गया, -3 आ गया। कितना आ गया, जल्दी बताओ कितना आ गया, -3 आ गया। दो मिलीमीटर व्यास, हाँ 1 मिनट 2 मिलीमीटर व्यास दिया, सही कह रहे, 2 मिलीमीटर व्यास दिया। त्रिज्या करेंगे तो इसकी क्या कर लेंगे भाई, आधी कर लेंगे। त्रिज्या तो आधी करनी पड़ेगी ना, 2 से 2 1 बार। ठीक है, कितनी बार, 1 बार। इसको मैं दोबारा से लिख लूं तुम्हें, क्योंकि हमने व्यास त्रिज्या नहीं किया, व्यास है, तो त्रिज्या करेंगे तो व्यास का क्या कर लेंगे, आधा, और तीसरी संख्या पहुंच जाएगी ऊपर। बात आई समझ में? बात आई समझ में? आधी कर लेंगे ना भाई, आगे 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर वाला 2 रह जाएगा, चाहे आप ऐसे कर लो। कहने का मतलब ये था, इसको क्या करेंगे हम,
10 की घात माइनस के 3 मिलीमीटर तो बन ही गया ये। अब इसको क्या करेंगे, ये था व्यास, ये क्या था व्यास, और त्रिज्या बनाएंगे, त्रिज्या करेंगे तो क्या कर लेंगे, इसका आधा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो त्रिज्या का मान कितना रखना होगा, 10 की घात माइनस के 3 रखना होगा, फिर ये 2 कैंसिल नहीं होगा। ठीक है ना, बात आ गई समझ में। ये तो व्यास के आधार पर हम कर गए थे, लेकिन बच्चे ने बताया कि सिर्फ त्रिज्या नहीं किया। ठीक है भाई, बात आ गई समझ में यहां तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो क्या रहेगा ऊपर, घात गया तो -2 गुणा 10 की घात के 3, यही बी का मान है, यही किसका मान है, बी का, और यही इसका क्या है, उत्तर है। ठीक है भाई, व्यास को मैंने त्रिज्या बना लिया, तो 10 की घात ये रहेगी, ये 2 थी ना, 2 का आधा करेंगे तो 1 ही तो रहेगा, 2 एकम है क्या नहीं। ठीक है, अब व्यास था 10 की घात के 3, क्योंकि मिलीमीटर था सेंटीमीटर, एक सेंटेंस में भी हो जाता है एक में केवल। ठीक है, केवल मान रखते, उसकी जगह पर मान निर्धारित था, ये इसका आंसर है। क्या आप मेरे दोनों इन प्रश्नों को समझ पाए हैं? आज इतने हैं, कल इनके स्तर थोड़ा बढ़ के बता देंगे। इसमें बताएंगे कल वाला प्रश्न कौन सा, एक केंद्र पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र, एक बताएंगे केंद्र से दूरी वाला, दूसरा फॉर्मूला यूज हो जाएगा वृत्ताकार कुंडली का। बात आ गई समझ में आपके। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही, क्षमा चाहते हैं कि हम कम समय दे पाए। आपकी समझ में आ गया होगा, मैंने बोला है लगातार। प्रणाम।